शॉपिंग मॉल में सरिता अपने लिए कुछ सामान खरीद रही थी, जहां उसकी मुलाकात राजीव से हुई। दोनों की नजरें दूसरे पर पड़ी तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। सरिता राजीव को देखकर हल्की सी मुस्कुराई, राजीव भी उसे देखकर मुस्कुराया। राजीव ने बड़ी हिम्मत करके सरिता के पास जाकर कहा, शायद हम दोनों कहीं मिले हैं। सरिता बोली, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पहले मिल चुके हैं। इस तरह से दोनों खड़े होकर बात करने लगे। बातें करते करते राजीव ने कहा, हम ऐसे खड़े होकर कब तक बातें करते रहेंगे? चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर घंटों बातचीत करते करते एक दूसरे का फोन नंबर ले लेते हैं। इस तरह से अब दोनों के बीच प्रेम कहानी शुरू हो गई। राजीव के पिता एक बड़े व्यापारी थे, जबकि सरिता के पिता एक गरीब लोहार थे। राजीव के लिए बड़े बड़े घरों से शादी के लिए रिश्ते आने लगे, जिसे राजीव मना किए जा रहा था। धीरे धीरे इस बात की खबर राजीव के माता पिता को चल गई कि राजीव किसी के साथ रिलेशन में है। उसके माता पिता ने यह पता लगा लिया कि उसका बेटा एक गरीब लोहार की बेटी के प्यार में पड़ा है। राजीव के माता पिता उसे खूब समझाए कि वह सरिता से बात करना बंद कर दे, उसे सरिता से भी अच्छी लड़की मिलेगी। लेकिन राजीव अपने माता पिता की बातों को नहीं मान रहा था। एक दिन राजीव के माता पिता सरिता के घर पहुँचे। उस दिन सरिता घर पर अकेली थी। सरिता ने घर का दरवाजा खोला तो देखा राजीव के माता पिता खड़े थे, लेकिन सरिता को यह पता नहीं था कि वे राजीव के माता पिता है। सरिता ने कहा, जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? राजीव के पिता ने कहा, मुझे आपके पिता जी से बात करनी है, उन्हें बुलाओ। सरिता ने बहुत ही नम्र भाव से कहा, मेरे पापा बाजार गए हैं, कृपया आप बैठिए, अभी आते होंगे। सरिता ने 2 कुर्सी देकर बैठने के लिए कहा। सरिता के पिता को आने में समय लग रहा था। सरिता ने राजीव के माता पिता को चाय नाश्ता करवा दिया। तभी सरिता के पिता बाजार से वापस आ गए। राजीव के पिता ने अपने बेटे और उनकी बेटी के प्रेम प्रसंग के बारे में बताते हुए कहा, आप अपनी बेटी को मेरे बेटे से बात करने से मना कर दो, क्योंकि मुझे यह रिश्ता पसंद नहीं है। मैं अपने बेटे की ऊंचे खानदान में शादी करना चाहता हूँ। सरिता के पिता ने राजीव के पिता से कहा, साहब, आज से मेरी बेटी आपके बेटे से बात नहीं करेगी, मैं आपको वचन देता हूँ। राजीव के माता पिता चले गए। सरिता के पिता ने अपनी बेटी को खूब समझाया। उस दिन से सरिता ने राजीव से बात करना बंद कर दिया। राजीव की सरिता से बात न हो पाने से वह परेशान रहने लगा। अब राजीव ने घर का खाना पीना सब छोड़ दिया। इस बात की खबर उसके माता पिता को चल गई। एक दिन राजीव की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके कारण राजीव को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में उसकी हालत बुरी देख उसके माता पिता ने निर्णय लिया कि हम सरिता के पिता से उनकी बेटी का हाथ मांगेंगे। राजीव के माता पिता ने सरिता के घर पहुंचकर सारी घटना सुनाते हुए कहा, मेरे बेटे की जिंदगी आपकी बेटी के हाथ में है, कृपया अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दीजिए। सरिता के पिता ने अपनी बेटी से बातचीत करने के बाद फैसला लिया कि राजीव और सरिता की शादी कर दी जाए। उधर अस्पताल में राजीव को होश आने के बाद सरिता का नाम लिए जा रहा था। राजीव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसके सामने सरिता खड़ी थी। वह सरिता को अपने गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथों को फैलाया। सरिता जाकर राजीव के गले लग गई। यह सब देख राजीव और सरिता के माता पिता की आंखों में आंसू भर आए। इस तरह से सरिता और राजीव ने शादी करके एक नई जिंदगी जीना शुरू